वो क्या मुंह लगा के वो टिकट मांग रहे हैं, खुद की डीपी तो जलवा नहीं पा रहे हैं, खुद की समस्या के हल तो करवा नहीं पा रहे हैं, खुद की तो फसलें सूख रही हैं, क्या वो दूसरों की मदद करेंगे? ये तस्वीरें आप देख रहे, ये किसानों की फसलें सूख गईं और जो हालत यह हो गई है सागर जिले के साहेबपुर के किसानों की। और एक जिम्मेदार है इतने को बिजली विभाग। एक तरफ बिजली विभाग अभियान चला रहा हो कि बिल भरो बिल भरो बिल भरो, चाहे लाइट मिले चाहे नहीं मिले, और दूसरी तरफ लाइट दे नहीं रहो, बिजली दे नहीं रहो। अगर कोनो डीपी खराब हो जाए तो को सुधरवाए में महीना 2 महीने लग जाते। ऐसी ही हालत है बंजर या नरवास से बड़ी खीर माता के बीच में जितने किसान आते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या जा है जब डीपी लगभग 2 महीना से खराब चल रही। किसानों बार बार शिकायत करी, वे कब सुधरवा कर रख जात लेकिन वह फिर से खराब हो जात। ये को मुख्य कारण है ओवरलोड। बिजली विभाग वालों ने सबको कनेक्शन तो दे दे लेकिन इतनी क्षमता ये डीपी में नहीं है कि सबको बराबर करंट दे पाए। ये वजह से जल्दी बिगड़ जात जिससे किसानों को भारी दिक्कत उठाना पड़ रहा है। क्या नाम दाऊ आपको? बट्टू सिंह लोधी। क्या समस्या हो रही बिजली को लेकर? अब बिजली गड़बड़ हो से डीपी खराब हो गए से का जो आलू मालू सब सूख गो। आप लोगों ने शिकायत नहीं करी? अरे शिकायत करी, खूब करी, सुधार रहे हैं, फिर सुधार रहे हैं, ले गए 2 दिना में, बाद में ले आए, 3 दिना में ले आए, फिर बिलर गई। क्या समस्या हो रही है आप लोगों को? अरे विजय वो DTR बरगवार हमारे ते को ने वो रख रहे हैं, ने कछु कर रहे हैं, वो को सुधार कर रहे हैं, जाते हैं तो ललकार के भगा देते हैं। वो डीपी के संबंध में दाओ तो कि डीपी रखे ने वो में डीपी मशीन चल नहीं रही, दूसरी मशीन रखने अपने लान डीपी रखने हैं। वो 2 माह से कार्यक्रम चल रहा, सागर बंडा सब जगह हुआ है, कोनो कर्मचारी सुन नहीं रहो। आप लोगों को कितना नुकसान होगा फसल? पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। और कम से कम 2 माह से परेशान है, ट्रांसफार्मर वोल्टेज भी नहीं दे रहा हो, और बिजली ऑफिस का 4 से भी शिकायत करी, उनने भी जांच कराई लेकिन वो कोई सुधार नहीं हुआ। और 5-6 तो मोटर जल गई, का वोल्टेज नहीं मिल रहा हो, और फसल हमारों की सूख गई। कई आदमियों की फसलें बिल्कुल बेकार हो गई, आप चल के खेत पे देख सकते। और बाकी इन लोगों से पूछ लीजिए, भी किसान है उसी लाइन वाली। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं करी है बिजली विभाग? बिजली विभाग शिकायत करी, 20 बेरे हुआ यार, सब किसान गए बेपेल जाके लगे कि हम बंडा से पहुँचा रहे अधिकारी से देखें, वे भी आए, उनने भी देख रेख करी लेकिन कोई सुधार नहीं भाव। बस सुधार नहीं भाव हमारे को तो भी देख रेख तो करते रहे लेकिन सुधार कुछ नहीं भाव। ये फीडर में सबसे ज़्यादा जो किसान परेशान हो रहे हैं वे हैं लोधी समाज की, और लोधी समाज के सबसे ज़्यादा प्रत्याशी टिकट मांग रहे हैं चुनाव लड़ने के लाने। लेकिन जाई बात हमने एक प्रत्याशी महोदय से पूछी कि आप लोधी समाज से बिलोंग करत हो और टिकट मांग रहे लेकिन आप लोधी समाज के आदमियों को भलो नहीं कर पा रहे, तो उन्हें क्या जवाब दो? सब जो किसान हैं बंजनरवा के उस तरफ खेर माता तरफ अपन जाते हैं, जो किसान हैं वो बिजली से बहुत परेशान है। वहाँ पे जो डीपी रखी है वो बार बार खराब हो रही है, आपके द्वारा कोई मदद नहीं की जा रही इन किसानों की? नहीं, मैं तो किसानों के बीच में हमेशा सक्रिय रहता हूँ और हमेशा मेरा किसानों से ये आह्वान रहता है कि किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। तू किसान रहेगा मौन तो तेरी सुनेगा कौन? कौन मनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। तो मैंने तो किसानों से कहा है कि यदि हमारी बात के लिए विद्युत मंडल नहीं सुनता है, यदि हमारी बात के लिए हमारी सरकार नहीं सुनती है, तो किसानों के लिए एकजुटता दिखाना चाहिए और इसके खिलाफ संघर्ष गठित करके और विद्युत मंडल का घेराव करना चाहिए और इस पर बृहद तरीके से आंदोलन होना चाहिए। अभी 5 तारीख की हमारी जो संचालनालय में जिले की भारतीय किसान संघ की जिला अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में और प्रांतीय पदाधिकारियों की मौजूदगी में जो बैठक हुई, मैंने तो उनके सामने भी बात रखी कि जिला प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है और विद्युत मंडल इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। किसान लंबे समय से परेशान हैं, करीबन 25% किसानों की फसल भी सूख गई हैं। हम कहाँ तक इसके लिए क्या करें? तो हमारे पूरी जिले की कार्यकारिणी ने और जिले की किसान संघ ने कहा है कि आप 3 दिन का विद्युत मंडल को समय दे करके और आंदोलन की चेतावनी दें और हम पूरे जिले की टीम और आवश्यकता पड़ी तो हम प्रदेश के पूरे पदाधिकारी आंदोलन करके और विद्युत मंडल के खिलाफ ईंट से ईंट बजा देंगे और किसानों की जो समस्या होगी वो तत्काल निराकृत होगी। मैं तो चूंकि भारतीय किसान संघ में दायित्व लेकर के किसानों के हित में, किसानों की बेहतरी के लिए और उजड़े पिछड़े लोगों के लिए हमेशा संघर्ष करने का काम करता हूं और मुझसे जो व्यक्तिगत तौर पर बनता है या हमारे भारतीय किसान संघ के दायरे में जो भी आता है हमेशा इसके लिए संघर्ष करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भाजपा की सरकार थी और किसानों के लिए बहुत समस्या, जब मंडी
और बीमा से संबंधित और राजस्व से संबंधित 2017 में जो एकदम से जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी उसके लिए आंदोलन भी किया था। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी तब भी हम लोगों ने भारतीय किसान संघ के बैनर तले संघर्ष किया और चक्का जाम किया और तात्कालिक समस्याओं के लिए निराकरण में 100% सफलता मिली। अब सवाल ये है वर्तमान में जो लोग कुकरमुत्ते की तरह है किसानों के वोटों की जुगाड़ के चलते इस प्रकार के आज जो क्या कहना चाहिए वोटों की राजनीति के चलते आज जो किन किन माध्यमों का सहारा ले रहे हैं, लोकतंत्र से इसका कोई लेना देना नहीं है, चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। यदि वास्तव में वो किसानों के हितैषी होते तो आज किसानों के दुख और दर्द में शामिल होकर के विद्युत मंडल के अधिकारियों से बातचीत करके, कलेक्टर से बातचीत करके, माननीय मंत्री जी से बातचीत करके उनके निराकरण के लिए बात करते। अरे मुझे तो बड़ा तरस आता है कि जो आज टिकट की दौड़ में हैं, जो टिकट मांग रहे हैं, वो क्या मुंह लगा के वो टिकट मांग रहे हैं, खुद की डीपी तो जलवा नहीं पा रहे हैं, खुद की समस्याएं के हल तो करवा नहीं पा रहे हैं, खुद की तो फसलें सूख रही हैं, क्या वो दूसरों की मदद करेंगे। तो मेरा आपके माध्यम से, आपकी मीडिया के माध्यम से मेरा नगर से मेरा आह्वान है कि ये समस्याएं केवल तत्कालीन समस्याएं नहीं हैं, किसानों की समस्या हमेशा आना है, मजदूरों की समस्या हमेशा आना है। तो एक स्थायी समस्याओं के निदान के लिए एक ऐसे ऊर्जावान और ऐसे निष्पक्ष और ऐसे कर्मठ और ऐसे जुझारू और ऐसे संघर्षशील व्यक्ति के लिए चुनिए कि हमेशा किसानों के बीच में, अब हमेशा खून बहाने वाले व्यक्तित्व के लिए किसानों के साथ में लड़ करके उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए आपके बीच में संघर्ष जो करते रहे हैं और करेंगे, ऐसे व्यक्तित्व के लिए आप चुनें। साहेबपुर से SBP न्यूज के लाने संजू बाबा की रिपोर्ट।